अब मैं आपको आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। एहि विधि करत सपेम विचारा, आयहु सपति सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेषा। इस प्रकार से विभीषण जी अपने प्रेम में लीन होकर विचार कर रहे थे कि आज मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। यही सब सोचते सोचते उस समुद्र के इस पार, जिस पार रामचंद्र जी की वानर सेना थी, आ चुके होते हैं। और जब वानर लोगों ने विभीषण जी को आते देखा तो जाना कि ये कोई विशेष दूत है, राक्षसों के द्वारा भेजा गया। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अब वानरों को पहरे पे बिठा के कि देखते रहना विभीषण जी को कहीं हमारी बिना जानकारी के अंदर न चले जाएं, उनको पहरे पे बिठा के समाचार लेकर वो लोग सुग्रीव के पास आते हैं। और फिर सुग्रीव जी श्री रघुनंदन जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि दशानन रावण का भाई आपसे मिलना चाहता है। कहा प्रभु सखा बुझइए कहा, कहीं कपीस सुनऊ नर नहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पे क्या विचार है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तब वानर राज सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, सुनिए कि एक तो ये राक्षस है और राक्षसों की माया किसी से छुपी नहीं है। पता नहीं कौन से कारण से ये आया है हम लोगों से मिलने, और ये इच्छा के अनुसार अपना रूप भी बदल लेते हैं। पता नहीं कौन सा छल हम लोगों को दिखाने आए हों। ऐसा अपने मन में विचार जो था उनके, वो श्री रामचंद्र जी के सामने सुग्रीव रखते हैं। भेद हमार लीन सठ आवा, राखहि बांधी मोहि अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। अब विभीषण जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये हम लोगों की सेना का बल का और उनके पौरुष का भेद लेने आया है, तो मेरे विचार से इसको हम लोगों को बांध के रख लेना चाहिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ मित्र, तुमने जो ये नीति विचारी है ये बहुत अच्छी है। मतलब आप जो विचार कर रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं, पर मैंने एक प्रण ले रखा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे भय को दूर कर दूंगा। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन बातों को सुन के हनुमान जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु शरणागत हैं। जैसे कोई पिता के चरणों में जब पुत्र आता है तो हर भय से दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जो भी उनके शरण में आएगा वो उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हानि। अब श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे ये व्यक्ति मेरे पास शरण लेने आ रहा है या मुझसे कोई उम्मीद रखा है और इससे मेरा नुकसान होगा, ये सोचकर अगर आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं या उसको अपनी शरण में नहीं ले रहे हैं, तो वो तो बहुत ही पाप का भागी है। और ऐसे पापी इंसान को देखकर भी अपने शरीर को दुख होता है। मतलब आपको भी हानि लगेगा। आप इस प्रकार के किसी इंसान से मिलते हैं तो उससे बचिए। जो इंसान केवल अपना ही सुख जानता है और दूसरों की उसे कष्ट की या किसी चीज की पीड़ा अनुभव नहीं होता, तो उस इंसान से आप बचिए। कोटि विप्र बंध लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, ब्राह्मणों की हत्या भी अगर उसने की हो, अगर वो भी मेरी शरण में आता है तो भी मैं उसे अपनी शरण में लूंगा और उसके सारे कष्टों को दूर करूंगा, उसका भय हर लूंगा। मेरे सम्मुख आते ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे।
ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव से, अपने सखा से। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन किसोई। जो पाप करते हैं उनका सहज ये स्वभाव होता है कि उनको प्रभु या उनका भजन या अच्छी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं सुहाती हैं, और निश्चय ही दुष्ट का हृदय उनका होता है। और जो दुष्ट होते हैं वो मेरे सम्मुख आएंगे ही नहीं। मेरे सामने तो वही आ सकता है जिसका हृदय निश्चल हो, प्रेम से भरा हुआ हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो निर्मल मन का होगा, जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम होगा, दूसरों के लिए परोपकार होगा, वही मुझे पा सकता है। मुझे ये छल कपट या चालाकी नहीं सुहाती है। यदि उसे यानी कि विभीषण को रावण ने मेरा भेद लेने के लिए भी भेजा है मेरी सेना का, तब भी हमारी कोई हानि नहीं होगी सुग्रीव। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमस्त महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं उनको लक्ष्मण अपने बाण से मार सकते हैं, संहार कर सकते हैं। और इस बात का भय अपने मन से निकाल दो कि ये कोई भेद लेने आया है, ये मेरा शरणागत है और मैं इसकी रक्षा अपने प्राणों की तरह करूंगा। जैसे किसी भी इंसान को अपने प्राण प्यारे होते हैं और वो मेरी शरण में आया है, उसी प्रकार मैं उसकी भी रक्षा करूंगा, उसका भय दूर कर दूंगा। उभय भांति ते ही आनहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। अब प्रभु कह रहे हैं कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हंस के कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो भेद लेने आए हों या मेरी शरण आए हों, दोनों ही स्थितियों में विभीषण जी को लेते आइए मेरे पास। और तब अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव सहित सभी लोग कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो गुणगान करते हुए चल देते हैं। सादर तेहि आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर। दूर रहते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। अब विभीषण जी को आदर सहित वानर सेना उन्हें आगे कर देती है और उनके पीछे चलती है। और जब विभीषण जी आगे चलते हैं तो दूर से ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को एक साथ दोनों भाइयों को देखते हैं, और मानो उनके नैन वहीं प्रेम में मग्न होकर अश्रु भर जाते हैं और उनको देखते रहते हैं, सिर्फ निहारते रहते हैं, सुखों में डूब जाते हैं विभीषण जी। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहूं ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अब फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर विभीषण जी अपनी पलकों को झपकाना ही भूल जाते हैं और एकदम एक मूर्ति के समान रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और सिर्फ एक टक प्रभु के दर्शन करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। उनकी विशाल भुजाएं, उनके कमल के समान लाल नेत्र और सांवला शरीर जो कि उनकी शरण में आने वालों को हर भय से दूर कर देता है, सिर्फ उनके शरीर को वो निहारते रहते हैं, प्रेम में एकदम मुग्ध हो जाते हैं विभीषण जी। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। अब श्री रामचंद्र जी के सिंह जैसे कंधे और एकदम विशाल छाती, चौड़ी छाती अत्यंत शोभनीय लग रही है। असंख्य कामदेवों का मन मोहित कर देने वाला ऐसा उनका मुख है। भगवान के इस रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु, प्रेम के आंसू भर आते हैं और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है, यानी कि मग्न हो जाता है। फिर मन में
धीरज यानी धैर्य धारण करके वो बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहीं तम पर नेहा। अब वो कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरे जन्म राक्षस कुल में हुआ है और ये शरीर मेरी तामसी शरीर है। स्वभाव से तो मुझे पाप ही प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार ही अच्छा लगता है, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, उसे रात्रि में दिखाई देता है। तो उसको लगता है कि सारी दुनिया यही है, रात ही उसको पसंद आएगी। भाई जिसको जो चीज उसके लिए फायदेमंद हो उसे वही अच्छी लगेगी। तो उल्लू को जैसे रात्रि पसंद है, इसी प्रकार से राक्षसों को पाप करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा शरीर भी तामसी है। श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखत रघुवीर। मैं अपने इन्हीं कानों से आपका यश, आपका गुणगान सुनकर आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। मैं जन्म मरण के चक्र से मुझे मुक्त कर दीजिए। हे दुखियों के दुख हरने वाले श्री रघुनंदन, शरणागत सुख देने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा विभीषण कह रहे हैं एकदम प्रेम में मग्न होकर। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। उनके इस प्रकार से दीन वचनों को सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न होकर तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से विभीषण को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार दास तुम्हारा। अब अनुज यानी छोटे भाई सहित उनसे मिलकर उनको अपने पास में बैठा लेते हैं और उनसे बड़े प्रिय वचन से बोलते हैं कि कहो हे लंकेश, तुम्हारा परिवार सहित सब कुशल है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो निवास स्थान है वो कितनी बुरी जगह है, क्योंकि विभीषण की तो वो नेचर नहीं थी, प्रकृति नहीं थी। खल मंडले बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि कहीं भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। तुम्हारे चारों तरफ दिन रात दुष्टों का घेरा रहता है, मतलब उन्हीं से घिरे रहते हो आप। ऐसी दशा में हे मेरे मित्र, तुम्हारा धर्म तुम किस प्रकार निभाते हो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा आचार व्यवहार कैसे नीतिपूर्ण है और तुम्हें अनीति बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ये मैं भली भांति जानता हूँ। ऐसा श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। अब बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी, हे तात, नरक में रहना स्वीकार हो सकता है, मगर दुष्ट की संगति में नहीं रहना चाहिए। देखिए, आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही आपका विचार भी हो जाएगा। अगर आप साधु संगति में रहेंगे तो आपका विचार भी वैसा ही होगा, परोपकारी स्वभाव होगा, दूसरों को आप कष्ट देने की सोचेंगे भी नहीं। और अगर आपकी संगति दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ है तो आपको किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना जो मानव का धर्म है उसको भूल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संगति साधु जैसे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। अब विभीषण जी फिर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, अब मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन पा लिया है, तो अब मैं बिल्कुल कुशल हूँ, बहुत अच्छे से हूँ और मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजिकाम। तब तक जीव कुशल नहीं हो सकता जब तक उसने सपने में भी उसके मन में शांति ना हो, जब तक वो अपने घर के कार्य या ये काम क्रोध मद लोभ से अलग नहीं हट सकता, परे नहीं जा सकता और श्री राम जी को नहीं भजेगा, उनका भजन नहीं करेगा,
तब तक उसके हृदय से उसे शांति नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इन्हीं मोह माया में भटकता रह जाएगा। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटि भाथा। आप बोल रहे हैं लोह मद मत्सर मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में ना आए। और जब प्रभु धनुष बाण लेके श्री रामचंद्र जी का हृदय में वास हो जाता है तो फिर हृदय में ये दुष्ट प्रवृत्ति की चीजें नहीं आती, उनके लिए कोई जगह नहीं रहती। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आप कह रहे हैं कि ममता रूपी अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देती है, वो रात्रि तभी तक मन में बसी रहती है प्रभु जब तक आप का प्रताप जो सूर्य के समान है हृदय में उसका प्रकाश नहीं आता, तब तक ये ममता रूपी अंधेरी रात उल्लुओं के मन में बसी रहती है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याकुल त्रिविध भवसूला। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी शरण में आके आपके चरणों का दर्शन पाके अब मैं बिल्कुल कुशल हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा जो भारी भय था वो एकदम मिट गया है। हे कृपा करने वाले कृपालु सागर, आप जिस प्रकार और जिस पर अनुकूल हो जाते हैं, जिस पर आपकी दया हो जाती है, उसे तो तीनों प्रकार के भवसूल यानी कि आध्यात्मिक और आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीनों से वो परे हो जाता है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। देखिए विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का अधम राक्षस हूँ, जिसके सपने में भी किसी ऋषि मुनि का या किसी का शुभ आचरण नहीं आया, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन बिरंच शिव, सैब जुगल पद कंज। अब कह रहे हैं हे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी सुख के पुंज, मेरा ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने जो ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से, मैंने इन्हीं नेत्रों से उनका दर्शन कर लिया, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। सुनहु सखा निज कहहु स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। अब श्री रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जो कि माता उमा और शिव शंकर जी और भुसुंडी काक भुसुंडी भी जानते हैं। जो मनुष्य जड़ चेतन से जगत का द्रोही है, अगर वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसका भय दूर कर देता हूँ। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु संग तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जो काम क्रोध मद लोभ इत्यादि छल कपट को त्याग कर और मेरी शरण में आता है, मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान बना देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समुदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत रूपी तागों को बटोर कर मैं एक डोरी बना देता हूँ और अपने चरण कमलों में उनको बांध देता हूँ, जो कि इन संसार की मोह माया से विरक्त हो जाते हैं और मुझे ही अपना केंद्र बना लेते हैं कि मेरा ही भजन और मेरा ही कीर्तन करते हैं, जिसे फिर यहाँ इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता और वह ही उसका भय उससे दूर हो जाता है। अस
सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन, ऐसे साधु पुरुष मेरे हृदय में बसते हैं जैसे ठगी मतलब लालची के हृदय में धन बसता है। और मैं किसी के निहोरे कृतज्ञ वश देह धारण नहीं करता। तुम जैसे साधु संत ही मुझे प्रिय हैं, उन्हीं के लिए मैं इस प्रकार का शरीर से अवतरण लेता हूँ और कोई कारण नहीं है। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में हमेशा लगे रहते हैं और नीति और नियमों से हमेशा चलते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से अत्यंत प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताके तुम अति से प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त ये सारे गुण मौजूद हैं, इसीलिए तुम भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के ऐसे वचन सुन के वानर समूह में कृपा के सागर के लिए जय जयकार होने लगता है। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की इतनी प्रिय वाणी सुनकर उनके कानों में जैसे मानो किसी ने अमृत घोल दिया है। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनको पकड़कर अपार प्रेम हृदय से अपने उनको दिखा रहे हैं, जो कि उनके हृदय में समा ही नहीं रहा है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रहहि, प्रभु पद प्रीति सरति सो बहाहि। अब विभीषण जी कह रहे हैं, हे देव देव, हे चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी शरण में आकर अब अपने आप को भयहीन कर चुका हूँ। पहले मेरे मन में कुछ वासना थी भी, लेकिन अब आपकी बातें सुन के जो मेरे हृदय में आपके लिए भक्ति उत्पन्न हुई है, उससे वो वासना नदी में बहते जल के समान बह गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब कह रहे हैं विभीषण जी, अब तो हे कृपालु मुझ पे कृपा कीजिए और शिव जी के मन में जो सदैव प्रिय लगने वाली आपकी पवित्र भक्ति है वो मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसा ही होगा एव मस्तु, और इतना कहकर वो समुद्र से जल मंगवा लेते हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। और फिर वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि हे मित्र, मुझे पता है कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो वाणी बोल देता हूँ वो अमोघ हो जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, फिर उसको कोई निष्फल नहीं कर सकता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी उनका रास तिलक कर देते हैं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहु, दीनहु राजु अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण की क्रोध रूपी आग को, विभीषण की श्वास को, जो उसकी पवन के समान श्वास थी, उसको उस प्रचंड आग से बचा लिया जलते हुए विभीषण को, और अखंड राज्य रावण का विभीषण को दे दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन नहीं दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच ही दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति यानी कि जो लंका है रावण को 10 सरों के बलि देने पर दी थी, उसी संपत्ति को विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी जरा भी संकोच किए बिना दे देते हैं, दान कर देते हैं।
बाकी का भाग मैं आप सभी को कल फिर हिंदी अनुवाद में सुनाऊंगी। जय श्री राम।